काल में यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब। कांवड़ यात्रा पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिया अंत मौका, सोमवार तक दिया वक्त। पहले योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था हलफनामा, यूपी में सांकेतिक तौर पर कांवड़ यात्रा का दिया था हवाला। केंद्र ने भी कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपा हलफनामा, गाइडलाइंस का किया जिक्र, मंदिरों के करीब ही गंगाजल मुहैया कराने समेत तमाम सावधानियां गिनवाई। उत्तराखंड सरकार ने अपने प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध का दिया हवाला। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर खटाई में पड़ी नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी, आज सोनिया से की मुलाकात, मीटिंग खत्म। सिद्धू सोनिया की मुलाकात के वक्त पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे, बैठक खत्म, अब सोनिया के फैसले का है इंतजार। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाले बयान पर हरीश रावत का यू टर्न, कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। हरीश रावत ने कहा कांग्रेस आला कमान ही लेंगे अंतिम फैसला, जानकारी मिलने पर फौरन करूंगा सूचित। जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बाद बयान से पलटे हरीश रावत, कहा सिर्फ संभावनाओं की चर्चा। रावत के बयान के बाद सिद्धू खेमे में बढ़ी थी हलचल, मंत्री सुखजिंदर रंधावा के घर पर सिद्धू के करीबियों ने की थी मुलाकात। चंडीगढ़ में 5 मंत्रियों और करीब 10 विधायकों की सिद्धू के साथ हुई थी अहम बैठक। रावत के बयान के बाद सिद्धू समर्थकों का दिखा था उत्साह, अमृतसर वाले घर में मना जश्न। शिवसेना ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग की, मुफ्त शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक जेपी नड्डा ने आज लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक को किया संबोधित। वर्चुअल संबोधन में मिशन 2022 और मंत्रिमंडल विस्तार रहा मुद्दा। जेपी नड्डा ने सीएम योगी की कामकाज की तारीफ की, 4 साल में यूपी में हुए विकास का दिया हवाला, बोले 4 साल में नहीं हुआ प्रदेश में कोई भी दंगा। जेपी नड्डा ने कहा यूपी में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से हुआ। जेपी नड्डा ने कहा यूपी की जनता ने एसपी बीएसपी को नकारा। जेपी नड्डा बोले यूपी बना निवेशकों का अड्डा, फिल्म सिटी का काम तेजी से होने का दिया हवाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर मुख्यमंत्री को आगाह किया, कहा लोगों को दिलाना होगा याद, कोरोना अभी हमारे बीच है, गया नहीं है। पीएम मोदी ने कहा जिन राज्यों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं उन्हें देना होगा खास ध्यान, क्योंकि ज्यादा दिनों तक कोरोना की मौजूदगी से बढ़ता म्यूटेशन का खतरा और ये तीसरी लहर को देगा दावत। पीएम मोदी ने SSS का फॉर्मूला भी सुझाया, सार्वजनिक जगहों पर जुट रही भीड़ को लेकर हमें सजग, सतर्क और सख्त होना होगा। पीएम मोदी ने कहा बच्चों को कोरोना के खतरे से होगा बचाना, देना होगा खास ध्यान, विदेशों में इसके परिणामों का हवाला दिया। पीएम मोदी ने 23,000 करोड़ से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड बजट जारी करने का दिया हवाला, कहा ग्रामीण अंचल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, बढ़ानी होगी आईसीयू बेड की क्षमता। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,026 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 542 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक कोरोना से कुल 4,12,531 लोगों की जान जा चुकी। देश में अभी है 4,30,422 कोरोना के एक्टिव मामले। देश में अभी तक 39,53,43,767 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। दिल्ली में प्रदूषण से दम तोड़ रही यमुना नदी, उफनते जहरीले झाग से सफेद हुई प्रदूषित काले पानी की सतह। मुजफ्फरपुर में वैक्सीन को लेकर छिड़ा घमासान, मारपीट में 3 लोग घायल, हेडमास्टर का टूटा हाथ। हरियाणा में आज 50% क्षमता के साथ खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। गुरुग्राम में लंबे अंतराल के बाद खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, तिलक लगाकर छात्रों का हुआ स्वागत, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेकाबू डंपर ने दुकान पर चाय पी रहे कई लोगों को कुचला, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। मुंबई में नवाब मलिक दफ्तर में जबरदस्त जलभराव, समूची सोसाइटी में सैलाब जैसा नजारा। मुंबई में जोरदार बारिश जारी, निचले इलाकों में भरा पानी। 4:26 पर हाईटाइड की आशंका, समंदर के किनारे जाने पर अलर्ट जारी, 4 मीटर ऊंची उठ सकती हैं लहरें। वडाला में 4 रास्तों पर जलभराव, यातायात प्रभावित। मुंबई के गांधी मार्केट में भी जलभराव से संकट, सड़कों पर भरा पानी, फंसे कई वाहन। गांधी मार्केट में फ्लाईओवर से उतरते ही मुसीबतों का दरिया, नजदीकी कॉलोनियों में तालाब जैसी तस्वीर। मुंबई के साइन रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरा, रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डूबा, लोगों की बढ़ी मुसीबत। कल शाम से मूसलाधार बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भरा पानी, रुका यातायात।
ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे भी भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत, सुस्त बढ़ी ट्रैफिक की रफ्तार। ठाणे में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर फिसलन से पलटा ट्रक। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई में रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद कुल्ला में भी जलभराव का संकट, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। मुंबई में मैनहोल बने मुसीबत, सड़कों पर बहा बैक वाटर का दरिया। मानखुर्द रेलवे स्टेशन पर भी पानी में डूबे रेलवे ट्रैक, दिखा जबरदस्त जलभराव। मानखुर्द में भारी बारिश के बीच नजर आए छाते जलभराव के बीच पैदल सफर करने को मजबूर लोग। चैंबूर और खुला इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव, डायवर्ट किया गया ट्रैफिक। गोरेगांव में सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, घुटने से ऊपर तक दिखा जलभराव का संकट। मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए हादसे में अब तक 3 शव बरामद, 8 लोग अभी भी लापता। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश में हुआ बड़ा हादसा, ऊपर से स्लैब टूटने से लोग कुएं में गिरे। हादसे के बाद आनन फानन में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। कल रात 19 लोग बाहर निकाले गए। आसपास की जमीन बार बार धंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आई बाधा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। करीब 30 फीट गहरे कुएं में 10 से 15 फीट तक था पानी। जेसीबी मशीनों की मदद से खोदी जा रही है कुएं के आसपास की पूरी जमीन। श्रीनगर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्कर के 2 आतंकी ढेर। श्रीनगर की आलमदार कॉलोनी के एक मकान में छिपे थे आतंकी, देर रात सुरक्षा बलों की घेराबंदी। कुछ और आतंकियों के भी छिपे होने की आशंका, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में फिर से पाकिस्तान की आसमानी साजिश। सांबा जिले के नंदपुर आर्मी हेडक्वार्टर के पास दिखा ड्रोन। कल रात ही कठुआ में भी नजर आया था ड्रोन। सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हुआ गायब।